Hello friends, welcome to my YouTube channel. Let's start the first chapter of class 8, that is how the camel got its hump. I earlier told you what is the basic difference between fable and story. So आप सभी को बताया ही गया है कि फेबल क्या है और स्टोरी क्या है. फेबल का मीनिंग होता है एक ऐसी कहानी जहाँ पर आपके पास मॉरल है, जहाँ पर आपके पास स्टोरी के सारे एलिमेंट्स हैं. बट बेसिक डिफरेंस यही है कि वहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स है वो कौन है, एनिमल्स, और वो भी किसकी तरह से डील कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं लाइक ह्यूमन बीइंग. जैसे हम और आप बात करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वैसे ही बिल्कुल हमारे एनिमल्स भी करते हैं और वो कोई ना कोई मैसेज हमें देते हैं. भारत में ही सबसे पहले फेबल लिखा गया था जिसकी की शुरुआत विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से हुई थी और आप सभी ने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है पंचतंत्र की. सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. Everybody know what is hump is? The कुबड़ एक स्पेशल पोर्शन होता है ना कैमल के पास, और आपने इसके लिए भी एक चैप्टर पढ़ा है क्लास 6 में, डेजर्ट एनिमल्स. उसमें आपको पूरा इसके बारे में बताया गया है. नाउ इट्स अ स्टोरी, इट्स अ वेरी फनी फेबल, वेरी फनी स्टोरी. आपको एक इमेजिनेटिव है डेफिनेटली कि किस तरह से कैमल को हम्प मिला. इतने सारे एनिमल्स हैं बट वाई ओनली कैमल गॉट द हम्प, और उसका हम्प इतना यूज़फुल भी है. बाकी सभी जितने भी उसके अलावा एनिमल्स जैसे बुल को मिला है या बुलक को मिला हुआ है, उनके हम्प उतने यूज़फुल नहीं हैं, बट कैमल का हम्प यूज़फुल भी है. तो कैमल को ये हम्प मिला कैसे? लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. As it is said, in the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert. Because he did not want to work, he ate sticks and thorns and pickles, and when anybody spoke to him, he said, "Hump, just hump." And no more. Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come and trot like the rest of us." "Hump," said the camel, and the horse went away and told the man. Now, in the story, again, the funny thing start कि एक कैमल है. जब इमेजिनेशन की जारी की दुनिया स्टार्ट हुई थी और ह्यूमन बीइंग ने फर्स्ट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था, एट दैट मोमेंट क्या था कि डेजर्ट का इलाका था. वहाँ पर एक कैमल था, वो बड़े मज़े से बैठा रहता था, उसे काम ना करना पड़े, और वो क्या करता था, सूखी पत्तियाँ, कांटे और कटीले फल खाया करता था. तो एक बार कैमल के पास सबसे पहले गया हॉर्स, एंड व्हाट ही सेड कि कैमल, चलो हम क्या करते हैं, जैसे बाकी सारे हॉर्स ट्रॉटिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, हम भी करते हैं. तो उसने क्या रिप्लाई किया? हम्प. यहाँ पर हम्प का मतलब उसका कुबड़ नहीं है, यहाँ पर हम्प का मतलब जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हो, हाँ ठीक है, ये वाला हम्प है. सो ही यूजेस द टर्म. देन प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." "Hump," said the camel, and the dog went away and told the men. Presently then अब क्या हुआ? नाराज़गी होनी बिल्कुल जायज़ थी. पहले वो गए, हॉर्स गया, नेक्स्ट गया डॉग. डॉग का क्या काम होता है? डॉग बाकी सभी की तरह से कहने लगा कि चलो हम क्या करते हैं, जिस तरह ह्यूमन बीइंग स्टिक फेंकता है और मैं उसे उठा के लेकर आता हूँ और हम एंटरटेन करते हैं लोगों को, तो तुम भी क्या करो, चलो मेरे साथ सभी को एंटरटेन करो. तो उसने बोला हाँ ठीक है. उससे गुस्सा आया और उसने जाकर फिर ह्यूमन से शिकायत की. नाउ द थर्ड एनिमल वेंट टू हिम, एंड व्हाट इज सेड? देन प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, "Camel, oh camel, come and plow like the rest of us." "Hum," said the camel, and the ox went away and told the men. At the end of the day, men called the horse and the dog and the ox together and said, "303, I'm very sorry for you, but the hump thing in the desert can't wait, or he would have been here by now. So I'm going to leave him alone, and you must work double time to make it
make up for it. Now this is the trouble time, क्योंकि थर्ड टाइम कौन गया? ऑक्स गया. ऑक्स ने अपने गले पे हल रखा हुआ था. उसने कहा कि जैसा कि चलो मेरे साथ क्या करो, मैं जा रहा हूँ ज़मीन को प्लाव करने, तुम भी आओ मेरे साथ प्लाव करो. तो कैमल ने फिर वही रिप्लाई किया, हाँ जाओ जाओ यहाँ से. उसको भी गुस्सा आया, उसने ह्यूमन को शिकायत किया. नाउ द प्रॉब्लम बिगिंस. ह्यूमन बीइंग ओनली वांट्स द वर्क. उन्हें प्रॉब्लम नहीं सुननी है, उन्हें सिर्फ सोल्यूशन चाहिए. सो व्हाट ही सेड कि बुरा वक्त तो अब प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास 4 एनिमल्स का काम है. एक काम नहीं कर रहा है, 3 कर रहे हैं. तो जो काम नहीं कर रहा है उस पर प्रेशराइज नहीं किया ह्यूमन ने, बल्कि क्या किया, जो 3 काम कर रहे हैं उन पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया गया कि तुम्हें भी क्या करना है, उनका काम कंप्लीट करना है. देन तीनों को बहुत गुस्सा आया. Then they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud, laughing at them. Then he said hump and went away again. Presently here come along the jinn, who was in charge of all desert, rolling in a cloud of dust. Jinn, of all desert, said the horse, is it right for anyone to be idle? Certainly not, said the jinn. Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He wasn't trod. Phew, said the jinn, whistling. That's my camel. What does he say about it? He says hump, and he won't plow, said it the ox. Very good, said the jinn. I'll hump him if you will kindly wait a minute. अब तीनों ने क्या किया, तीनों को एक ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आया कि चलो चलते हैं और कंप्लेन करते हैं. किसके पास? पंचायत के पास. लेकिन पंचायत के पास भी जिन ने आकर क्या जिसने कैमल ने आकर क्या किया, कैमल ने सबके सामने मजाक उड़ाया और बोला हम्प, और चला गया. देन आया मोस्ट पावरफुल जिन. जिन जो था उसके पास सारी पावर थी डेजर्ट की. सभी अब उसके पास शिकायत करने पहुंचे. डॉग ने बोला कि ना तो वो फेच करता है स्टिक्स को, हॉर्स ने बोला ना ही वो ट्रॉट करता है, और ऑक्स ने बोला ना ही वो प्लाव करता है. तो बोला फिर करता क्या है? कहा वो सिर्फ एक ही काम करता है, हम्प हम्प. तो जिन ने बोला अच्छा आप मुझे कुछ देर का वक्त दीजिए, आइंदा से वो हम्प नहीं करेगा. Then, in the second part of the story, the jinn rolled himself up in the dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. My friend, said the jinn, what's this I have for you doing no work? The jinn sat down with his chin in his hand, while the camel looked at his own reflection in the pool of water. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. Now, जिन ने बहुत अच्छे से जाकर क्वेश्चन किया कि मेरे दोस्त कैमल तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ हम कह रहे हो, तुम्हें मंडे से 3 काम दिए गए एक्स्ट्रा करने के लिए और तुमने कुछ नहीं किया. तो भी वो क्या कर रहा था, वो अपनी खूबसूरती को पानी में देख रहा था कि हाउ ब्यूटीफुल आई एम. तो जिन को गुस्सा भी आया. उसने अपने चिन पर अपना हाथ रखा और सोचने लगा कि आखिर ऐसा कर क्यों रहा है. तो कैमल ने फिर क्या रिप्लाई किया, हम. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you work. And the camel said hump again, but no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump. Do you see that? Said the jinn. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. How can I? Said the camel, with this hump on my back. Now this is the problem of the people, those who did not work, and when they got the punishment they start whining about it. So अब वो बार बार hump कह रहा था, तो उसको एक ही सोल्यूशन समझ में आया जिन ने, और उसने क्या किया, उसने कहा कि अब आप बार बार हम्प कह रहे हो तो शायद तुम्हें हम्प ही चाहिए था. तो उसने उसकी पीठ पे क्या दे दिया, एक हम्प दे दिया. अब उसे और बुरा लगा कैमल को, तो वो शिकायत करने लगा कि अब आप चाहते हो कि मैं काम करूं, मैं काम कैसे करूं, क्योंकि मेरी पीठ पर क्या है,
एक hump दे दिया है आपने. That has a purpose, said the jinn, all because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. And don't you ever say, I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. And the camel went away to join the tree and away from the day and from that day to the camel always wears a hump. We call it hump now to hurt his feelings. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the word, and he has never yet learned how to behave. Now, in the story, Rudyard Kipling actually mentions a very funny thing that उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैंने तुम्हें एक पर्पस की वजह से ये हम्प दिया है, क्योंकि तुमने 3 दिनों का काम पूरा नहीं किया था. अभी तुम क्या करो, जाकर के 3 दिन का काम पूरा करो और अपने हम से सपोर्ट लो और जाकर के बाकी तीनों एनिमल्स के साथ अच्छे से बिहेव करो और काम करो. कैमल ने बाकी सब के साथ जाकर काम तो करना शुरू किया, बट उसने अपना पुराना काम नहीं कंप्लीट किया. इसीलिए आज भी हमें कैमल की पीठ पर क्या दिखाई देता है? हम. इट्स अ वेरी गुड स्टोरी रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग and I hope you like it. Please don't forget to hit the like button and also subscribe my channel. Thank you.